Good morning बालक्स एंड वेलकम बैक टू गणित मैथ्स फॉर जेई विद मी अंकित मित्तल। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो थोड़ा सा डिफरेंट है। डिफरेंट क्या है कि भाई जेई मेंस और जेई एडवांस दो पेपर हैं, हम किसकी तैयारी करें। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर जेई मेंस के ही कैपेबल हूँ, मैं उतना ही करता हूँ, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स भी ये प्रमोट करते हैं कि दो तरीके के बैचेस हैं, एक मेंस का और एक एडवांस का। तो 11th क्लास में स्पेशली और कुछ रिपीटर्स या फिर पास आउट में भी डाउट रहता है, सेल्फ डाउट बच्चों को कि भाई हम तैयारी किस चीज़ की करें। तो इसी पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि भाई हम तैयारी किस चीज़ की करें। ठीक, अच्छा क्लास 11th में अगर आप हो तो मेरे को सिंपल सी एक बात बताओ, क्या साइंस और मैथ आपने पढ़ना चाहा था? क्या ये आपका अपना इंटेंशन था कि मुझे साइंस पढ़ना है कि मैथ्स पढ़ना है? सबका यही मोटिवेशन रहा होगा कि मेरे को साइंस अच्छी लगती है इसलिए मैं इंजीनियरिंग करना चाहता हूँ। ज़्यादातर लोगों का यही रहा होगा। कुछ होंगे जिन्हें क्रिकेटर बनना था बट पेरेंट्स ने फोर्स कर दिया कि नहीं आप तो साइंस ही पढ़ो। तो बेटा मैं तुमको बता दूं कि तुम्हारी एज है बहुत यंग, 16 ईयर्स 17 ईयर्स। तो अगर आपको कुछ और परस्यू करना है तो गो फॉर इट, प्लेन एंड सिंपल, है ना। कभी भी ये रिग्रेट नहीं रहना चाहिए कि भाई मेरे को ये करना था, मैं ये नहीं कर पाया। ठीक है, अब बात भाई आई जिन बच्चों को साइंस और मैथ पढ़ना है। अगर मैथ और साइंस पढ़ना है तो बहुत अच्छे से पढ़ो, और अगर बहुत अच्छे से पढ़ना है और बहुत अच्छे से पढ़ोगे तो जेई मेंस और जेई एडवांस में डिफरेंस क्या आ जाता है? कुछ भी नहीं। अगर आप सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ना चाहते हो, आपकी इंटेंशन है सब्जेक्ट अच्छा करने की, तो आपको जेई एडवांस भी उतना ही आसान लगेगा। ठीक है, अब बात आई कि सर अभी हम 1-2 महीना पढ़ चुके हैं और बहुत टफ लग रहा है। तो बेटा पहली बात तो एट योर एज 16 ईयर 17 ईयर डरना नहीं, बी लाइक फायर, कुछ भी दो कर लेंगे। ये कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ये कॉन्फिडेंस सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक, और आप लोगों को किस चीज़ से डरना है? व्हाट इज इट दैट यू आर स्कैर्ड ऑफ? कुछ भी नहीं है। अपना एकदम बी लाइक फायर कि कुछ भी कर सकते हैं। और जो लोग इतने कॉन्फिडेंट होते हैं वही लाइफ में अच्छा आगे करते हैं। ठीक, तो डरना नहीं है। अब बात आई डरते भी नहीं चलिए, बट टफ तो लग रहा है, तो टफ तो सभी के लिए है ना, टफ तो सभी के लिए, खाली मेरे लिए तो है नहीं। सभी लेवल प्लेइंग फील्ड से आए हैं कि सभी क्लास 10th करके ही आए हैं। कुछ बच्चों को शुरू में एक एज लगता है कि यार ICSE बोर्ड में कुछ टॉपिक पढ़ लिए, बट मैं बता रहा हूँ बहुत सारे सालों का एक्सपीरियंस है मेरा कि उससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं। ठीक, अब दूसरी बात कि सर मैं तो बहुत बेसिक चीज़ों में भी गलती कर रहा हूँ, मैं सीख ही नहीं पा रहा हूँ। जैसे मैं मैथ का एग्जाम्पल हूँ, ट्रिग्नोमेट्री बड़ी टफ लगती है। अरे जब मैं तैयारी करता था मेरे को भी लगती थी, मैं रो देता था। तब एक ही बुक आती थी ML खन्ना, वो रुला देती थी, यार हो ही नहीं रही। और मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो साइन 60/sin 30 में साइन कैंसिल कर देते हैं, वो IIT पहुँचे। फ़र्क क्या था कि वो लगे रहे। भाई कोई नई चीज़ अगर आप सीख रहे हो, 11th में सब कुछ ही नया है, 10th से बहुत कम चीज़ें रिलेट होती हैं। अगर कुछ चीज़ नई आप सीख रहे हो तो आप ये एक्सपेक्ट कैसे कर रहे हो कि मेरे को ऑलरेडी आता होगा या समझ में जल्दी आ जाएगा? कुछ चीज़ें किसी को जल्दी समझ में आती हैं, कुछ चीज़ें किसी को देर में समझ में आती हैं। ठीक, बट अगर आपकी इंटेंशन है, अगर आप में इतनी इंटेंसिटी है कि मैं उस चीज़ को प्रूव करना चाहता हूँ, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। ठीक, तो मेंस और एडवांस में 11th क्लास में या रिपीटर में अगर आप शुरुआत कर रहे हैं तो उसको डिफरेंस को अपने दिमाग से एकदम निकाल दीजिए। इस चीज़ से डरने की कोई ज़रूरत नहीं, पहली बात। अब दूसरी बात कि भाई हम करें क्या? तो बेटा बहुत लंबा जर्नी है। 11th क्लास वालों के लिए 2 साल का जर्नी है, रिपीटर्स के लिए 1 साल का जर्नी है। तो टेक इट 1 स्टेप एट अ टाइम, 1 डे एट अ टाइम। क्या मैंने आज का अपना काम पूरा कर लिया? अगर मैं इस चीज़ को रिपीट करता चला जाता हूँ कि मैं जो रोज़ाना मिलता है वो रोज़ाना कर ले रहा हूँ और अपने टास्क पूरे कर ले रहा हूँ, तो दिस इज़ गोइंग टू बिल्ड इनटू अ बिग थिंग। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी इमारत बन जाएगी एक दिन करके। तो आपको यही करना है कि रोज़ाना अपने को थोड़ा सा डिसिप्लिन रखना है।
बहुत सारे डेज होंगे जब आप डीमोटिवेटेड फील करोगे, कभी टेस्ट में नंबर खराब आ गए, बट उसके रिजल्ट्स भी, कॉन्सिक्वेंसेज भी तो देखो। आप टॉप 1%, टॉप 2% में एस्पायर कर रहे हो जाने के लिए, तो ऑब्वियस है कि कंपटीशन तो है, बट आने वाली लाइफ में वो कंपटीशन आपको रिपीटेडली फेस करना पड़ेगा। एंड सूनर यू एक्सेप्ट इट कि मेरे को वो टफ चैलेंजेस अच्छे लगते हैं, तभी आपको मज़ा भी आएगा चीज़ों में, ठीक। और देखिए भाई, अब बात आती है कि एक कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा कुछ बच्चे जो ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं या जो थोड़े ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, उनको देख के, या जिनके ज़्यादा नंबर आ रहे होते हैं, उनको देख के एक इन्फीरियोरिटी लगती है। तो मैं आपको बताता हूँ कि अभी रिसेंटली मैंने एक सौरव गांगुली का टॉक सुना। उन्होंने बोला, जब मैं खेलने आया, बहुत छोटा 16-17 साल 18 साल का बच्चा था, और जब नेशनल टीम में गया तो वहाँ बहुत सब महान महान प्लेयर थे। तो किसी ने मेरे को, मेंटर जो थे, उन्होंने यही बोला कि भाई इनको ऑब्जर्व करो आप कि ये क्या करते हैं, कैसे प्रैक्टिस करते हैं, कैसे शेड्यूल मेंटेन करते हैं, बट अपना गेम इनकी तरह बनाने की कोशिश मत करना। जो आप ओरिजिनल हो, आप ओरिजिनल रहना। तो मेरा भी यही बोलना है कि कुछ बच्चे 2 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे 3 सब्जेक्ट एक दिन में पढ़ते हैं, जो आपको सूट करता है। फाइंड योर स्ट्रेंथ। कुछ बच्चों को फिजिक्स ज़्यादा अच्छी लगती है, कुछ बच्चों को केमिस्ट्री ज़्यादा अच्छी लगती है। फाइंड योर स्ट्रेंथ, अकॉर्डिंगली गिव टाइम। आपको 3 सब्जेक्ट में अच्छा करना है, एंड आपको अपने तरीके से चल के अच्छा करना है। कुछ बच्चे दिन में पढ़ते हैं, कुछ बच्चे रात में पढ़ते हैं, तो आप अपने आप को थोड़ा सा डिस्कवर करो और थोड़ा सा अपने डे टू डे चीज़ों को डिसिप्लिन करो। दैट इज़ ऑल यू वांट। लाइफ में एक एक दिन, अगर एक एक दिन आप ये ऐड करते चले जाओगे, तो 1 साल 2 साल में ये इतना बड़ा इमारत बन जाएगी, या इतना बड़ा कॉम्पोजिशन हो जाएगा कि दिस इज गोइंग टू बी अ पॉजिटिव रिजल्ट फॉर यू, एब्सोल्युटली पॉजिटिव रिजल्ट फॉर यू। और बेटा एक बात तो ध्यान रखना कि बिना कुछ किए ही नाम नहीं होता, और अगर नाम बनाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो जेई मेंस और जेई एडवांस की मैं करूं क्या, कौन सा करूं, ये सब चीज़ें अपने दिमाग से निकाल दो। बिल्कुल फ्री माइंड से पढ़ो कि मुझे सब्जेक्ट अच्छा करना है, मेरे को एप्लीकेशन अच्छा करना है, मेरा पेपर एप्लीकेशन बेस्ड है। अगर मैं वहाँ 2 घंटे में बढ़िया परफॉर्म करूँ पाया, तो चाहे जेई मेंस हो, जेई एडवांस हो, मैं क्रैक कर दूंगा। तो इसी चीज़ के साथ ऑल द बेस्ट एंड कीप प्रिपेयरिंग।